सपने वो नहीं जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो है जो हमें सोने नहीं देते। कलाम सर की ये लाइन हम सबके दिलों में बसी है। इसी लाइन पर बेस्ड है ये स्टोरी द अल्केमिस्ट। ये कहानी एक लड़के की जो अपने सपने को पूरा करने के लिए हजारों किलोमीटर्स की यात्रा करता है। वर्ल्ड की टॉप 10 बेस्ट सेलिंग बुक्स की लिस्ट में इसका नाम है। तो जरा टाइम न लेते हुए शुरू करते इस अमेजिंग सी बुक समरी को। लेकिन अगर आपको इसकी डिटेल्ड बुक समरी सुननी है तो उस प्लेलिस्ट की लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं वीडियो को। एक लड़का जिसका नाम सैंटियागो था, वो एक शाम अपनी भेड़ों के साथ एक खंडहर हो चुकी चर्च में पहुंचता है। वो एक चरवाहा था। ये डिटेल याद रखना, कहीं यूपीएससी में ना पूछ ले। उसको बुक्स पढ़ना पसंद था। वहां उसके पास पिलो नहीं थी तो वो बुक्स को ही अपनी पिलो बना लेता। अगली सुबह वो एकदम चौंकते हुए उठा। उसे एक ही सपना दोबारा आया था, लेकिन इस बार भी वो उसे खत्म करने से पहले ही उठ गया। वो उठा और अपनी भेड़ों को लेकर निकल गया। उसके साथ कोई और नहीं था तो वो अपनी भेड़ों से ही बातें करता। पिछले कुछ दिनों से वो उनसे बस एक ही बारे में बात किया जा रहा था। या यू गेस्ड इट राइट, एक लड़की जिससे वो पिछले साल मिला था। वो एक व्यापारी की बेटी थी और वो शहर में 4 दिन बाद पहुंचने वाले थे। वो उससे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड था। रुको, दे बॉस वाली मीम लगाने दो। Is this entertaining? My patience is waning. Is this entertaining? अगले दिन वो तरीफा पहुंचा। वहां उसे किसी ने बताया कि एक लेडी है जो सपनों का मतलब बताती है। तो वो चला गया उनके पास अपने सपने का मतलब जानने। उसको सपना आया था कि एक लड़का उसकी भेड़ों के साथ खेल रहा है। खेलते खेलते उसने सैंटियागो का हाथ पकड़ा और वो लोग सीधा इजिप्ट की पिरामिड जा पहुंचे। क्या डोरेमोन का एनीवेयर डो? नेवर माइंड। वहां उस लड़के ने बताया कि यहाँ एक खजाना गड़ा है और वो खजाने की एग्जैक्ट लोकेशन बताने जा ही रहा होता है कि उसकी नींद खुल जाती है दोनों बार। तो वो लेडी उसे इजिप्ट जाने को बोलती है और खजाने का 1/10 हिस्सा मांग लेती है फीस के तौर पे। अब लड़के को लगता है कि ये कौन सी बात हुई, मतलब एक सपने के चक्कर में वो हजारों किलोमीटर दूर जाए, बैल थोड़ी है। उसने सोचा अब वो सपनों पर विश्वास नहीं करेगा। तभी उसे याद आया कि उसे तो व्यापारी की बेटी से मिलना है। तो वो गया और जल्दी जल्दी से जाकर हेयर कट करवा लिया। अपनी बुक को एक्सचेंज करके दूसरी बुक ले ली। कुछ खाना और वाइन लेकर प्लाजा के सामने वाली बेंच पर बैठ गया। वहां वो अपना मस्त बैठकर खा रहा था और व्यापारी की बेटी के ख्यालों में खोया हुआ था। फिर उसने वो नई वाली बुक निकालकर उसे पढ़ना स्टार्ट किया, लेकिन वो उसे पढ़ ही नहीं पा रहा था क्योंकि वो बुक बहुत टफ थी। ए अमन, देख जरा मेरी मैथ्स 4 की बुक कहाँ गई है? अच्छा ठीक। तो वो बुक पढ़ने का ट्राई कर रहा था। तभी उसके बगल में एक बूढ़ा आदमी आकर बैठ गया जो उससे बात करना चाह रहा था। लड़के ने उन्हें इग्नोर करने का ट्राई किया, लेकिन वो आदमी उसकी बुक में देखने लगा। अब लड़के को लगा कौन सा अंकल जी को पढ़ना आता होगा, और अगर आता भी हुआ तो ये बुक इतनी टफ है कि वो तो पढ़ पा नहीं रहा, कौन सा अंकल जी पढ़ पाएंगे। लेकिन उस बुक को हाथ में लेते ही उन्होंने उस बुक की सारी समरी बता दी। लड़का शॉक्ड। बूढ़े ने बताया कि ये बुक भी बाकी बुक्स की तरह एक ही चीज बताती है, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ वो क्या है? लड़के ने एक्साइटेड होते हुए पूछा। यही कि लाइफ में एक पॉइंट के बाद हमारी लाइफ में क्या हो रहा है, हम इन सब पर से कंट्रोल खो देते हैं और हमारी जिंदगी तकदीर के हाथों चलती है। यही है दुनिया का सबसे बड़ा झूठ। अब लड़के को उनसे बात करने में इंटरेस्ट आने लगा। उसने पूछा, आप कहाँ से हो? मैं सलीम से हूँ। वहां आप क्या करते हो? ओ मैं सलीम का राजा हूँ। लड़के को लगा अंकल जी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। उसने उनसे बुक मांगी और जाने लगा। तुम मुझे अपनी भेड़ों का 1/10 हिस्सा दो और मैं तुम्हें खजाने के बारे में बताऊंगा। अब लड़के को लगा ये वहीं सपने बताने वाली आंटी के पति हैं और पैसे मांग रहे हैं। तभी उस आदमी ने डंडी उठाई और रेत पे कुछ लिखना चालू किया।
जब लड़के ने देखा तो वो हैरान रह गया। वहां उन्होंने उसका नाम, उसके मम्मी पापा का नाम और यहाँ तक कि व्यापारी की बेटी का नाम लिखा था। मैंने कहा था ना, मैं सलीम का राजा हूँ। मैं तुमसे इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि तुम अपना लक्ष्य खोजने में सफल हुए हो। कल अपनी भेड़ों का 1/10 हिस्सा लाना और खजाने के बारे में जान लेना। अब लड़का दुखी होकर बैठ गया। अच्छा खासा वो व्यापारी की बेटी से मिलने जा रहा था, लेकिन नहीं, वो कंफ्यूज था। लेकिन फिर उसने डिसाइड किया कि वो खजाने की खोज में जाएगा। ये बात, दैट्स माय बॉय, पैसा मैटर्स ब्रो। अगले दिन उसने भेड़ों का 1/10 हिस्सा उस आदमी को दे दिया। खजाना कहाँ है? इजिप्ट में। एक मिनट, ये तो मुझे पहले से पता था। हाँ, तो मैंने डिसीजन लेने में मदद किया है। ये लो 2 पत्थर, उरिम और तुमिम। जब तुम कहीं फंसो तो इनका यूज करना। लो, राजा ने माऊ बना दिया। लड़का बाकी बची भेड़ों को बेचकर अफ्रीका निकल गया। वहां पहुंचकर सबसे पहली दिक्कत जो उसे हुई वो ये थी कि उसे अफ्रीकन भाषा नहीं आती थी। वो वहां एक बार में बैठा हुआ था कि तभी उसके पास एक लड़का आया और पूछने लगा कि कहाँ जाना है। लड़के ने बताया कि उसे इजिप्ट जाना है। तब वो लड़के ने बोला कि वो तो बहुत दूर है और बहुत पैसे लगेंगे। तो सैंटियागो ने उसके सामने नोटों की गड्डी रख दी। कहना नहीं चाहता लेकिन कहना पड़ेगा, बाइल है एकदम। तो इस वीडियो में इतना है। आपने नोटिस किया होगा ये वीडियो थोड़ी बाकी एल्केमिस्ट की प्लेलिस्ट से थोड़ा अलग हटके है। उसमें मैं बहुत ही डिटेल में बता रहा था। उसमें आई थिंक 4 या 5 वीडियोस बन चुकी थी और नेक्स्ट वीडियो की पूरी स्क्रिप्ट लिख के रखी थी, लेकिन मैंने इसलिए नहीं डाली, मुझे लग रहा है कि आपको शायद वो पसंद नहीं आ रहा है और मुझे भी बहुत ही ज़्यादा डिटेल में डालना तो मुझे फिर अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए मैंने कहा शॉर्ट में अब नेक्स्ट वीडियो उसके लास्ट होगी अल्केमिस्ट की, उसमें बाकी सेकंड पार्ट जो बचा वो पूरा कवर कर दूंगा बस। फिर उसके बाद हम अगली बुक पे स्विच करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। दबाओ दबाओ दबा 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 दबाओ। ये बात। बाकी कई सारी फेमस बुक्स जैसे इकिगाई, 48 लॉज ऑफ पावर, द पावर ऑफ अ सबकॉन्शियस माइंड, एटॉमिक हैबिट, इन सब की बुक समरी आपको आई बटन या मेरे चैनल पे जाके मिल जाएगी। देखना जरूर, बहुत अच्छी बनाई। हाँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। धन्यवाद। मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं